ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे बंधुओं, आज का टॉपिक ये है कि हम दारिद्र क्यों हैं, हम गरीब क्यों हैं। सब लोग कमा खा रहे हैं, लेकिन हमारे पास धनोपार्जन के साधन क्यों टूटते चले गए। हमारी आर्थिकता में सुधार क्यों नहीं हुआ। इन बातों का तो हर प्राणी चिंतन करता है, लेकिन क्या है, क्या वो अपने कर्मों की तरफ देखता है, अपने अगल बगल में देखता है, पास पड़ोस में निगाह डालता है, रिश्तेदार नातेदार को देखता है। अगर देखता है तो उसी तरह से कर्मों में लिप्त क्यों नहीं होता है। तुम्हें अपने कर्मों पर भरोसा नहीं है, और हकीकत ये है कि जब सभी कार्य विपरीत होने लगते हैं, आर्थिकता से इंसान टूट जाता है, तब वह देवी और देवताओं के बल के द्वारा, प्रयोग के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा धन चाहता है। कारण ये है कि आज अपने सनातन धर्म में दुनिया से विश्वास हट जाए, लेकिन एक बार जब सब जगह से टूट जाओगे तो लौट करके फिर अपनी सनातन विधा पर, सनातन धर्म पर, सनातनी पद्धति पर, सनातन की विद्याओं पर, सनातनी परंपराओं पर हमको ध्यान देना पड़ता है। हम लौट करके फिर अपने पर ही आ जाते हैं, क्योंकि हमारा मूल अस्तित्व यही सनातन है। अब जब जो व्यक्ति सनातन से भिन्न हुआ, थोड़े समय के लिए सब चकाचौंध है, उसके बाद फिर सब धीरे धीरे अंधकार में हो जाता है। हमें चाहिए, मैं अपने कर्म को, अपनी कार्यशैली को, अपनी कार्य पद्धति को हम एक अच्छी तरह से उसको समझें, उसको करें। दूसरे पर भरोसा उतना ही करें जितना उचित है। अपने कर्म को आगे बढ़ावें, और कर्म के द्वारा हम धन का संचय कर सकते हैं। चाहे रोजी हो, चाहे रोजगार हो, चाहे कोई बिजनेस हो। घर बैठे आपको देवता तुम्हारे घर में सोने चांदी की बरसात नहीं करेगा। भेद यहाँ पर यह है कि अगर तुम्हारी मानसिक प्रवृत्ति तामसिक नहीं है, व्यसन में लिप्त नहीं हो, किसी प्रकार का व्यसन नहीं है तुम्हारे अंदर, तो एक चीज़ का ध्यान देना, तुम्हारे नज़दीक में कौन ऐसा व्यक्ति तुमसे घुला मिला हुआ है जो व्यसनी प्रवृत्ति का है, उसकी आदतें गंदी हैं। क्या तुम समझ पा रहे हो कि थोड़ी देर का साथ उसका जो है तुम्हारे लिए कितना घातक सिद्ध होगा। इन चीज़ों पर ध्यान दिया आपने कभी? अब सुनो, दूसरा टॉपिक ये है, जितने भी हम देवी देवताओं की सिद्धि की साधना करते हैं, सत्यता ये है कि ये सभी आकर्षण और वशीकरण के ही मंत्र होते हैं। आवाहन करते हो वो भी आकर्षण वशीकरण का है। जिस देवी देवता का नाम जपते हो तो वो भी आकर्षण और वशीकरण का है। तुम बुला रहे हो। भेद यहाँ मति में है, तुम्हारे बुद्धि में है, क्योंकि तुम सिद्ध का अर्थ कुछ और होता है। जब तक स्वयं अपनी इंद्रियों से परिपक्व होकर के निर्विकार बुद्धि से विचार नहीं कर पाओगे, तब तक तुम सिद्ध नहीं कहलाओगे। कोई सिद्ध नहीं होता जब तक अपनी वाणी पर, अपने बुद्धि पर, अपनी दृष्टि पर, इन सारी चीज़ों से जो भेद है
वो भेद को हटाओ। जब तुम्हारे अंदर वो बोध जागृत हो जाए कि हाँ प्रकृति कुछ है, मैं उसकी शरण में हूँ, तब तुम्हारे मंत्र काम करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि प्रेत की पूजा, अब तीसरा चैप्टर ही है, प्रेत की पूजा करके कभी लाभ नहीं कमा पाओगे। अगर तुम प्रेत को सिद्ध करके किसी दूसरे को प्रताड़ित करते हो, आने वाले भविष्य में तुम सावधान रहो, तुम्हारा परिवार उससे ज़्यादा प्रताड़ित हो जाएगा। इसीलिए देवी और देवता किसी का अहित नहीं करते, क्योंकि वो प्रकृति है। देवी और देवता स्वयं प्रकृति हैं। तो प्रकृति को अपने पॉजिटिव में लाओ, नेगेटिविटी से दूर हटो। धीरे धीरे तुम्हारे कार्य संपादित होने लगेंगे। अब नतीजा ये निकलता है कि जैसे किसी ने भोग लगाया, तो भोग से मालूम हो जाता है इसका देवता कौन है, कैसा है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि उनको मीट का भोग लगा देते हैं, बोतल लगा देते हैं, दारू का वो चढ़ा देते हैं, कहते हैं कि नहीं ये हमारे परंपरा में है। तो ठीक है भैया, तुम्हारा परंपरा, तुमको मुबारक हो, तुम खुश रहो। हम अपने देवी देवताओं को हम ऐसी वस्तुएं भेंट नहीं कर सकते, समर्पित नहीं करेंगे। क्यों? कि देखिए, आज के मंत्र का एक बहुत बड़ा रहस्य है। जब तुम छोटी किसी आत्मा से प्रेम करोगे, छोटी किसी शक्ति से प्रेम करोगे, तो जितनी क्षमता होगी, जैसी उसकी प्रवृत्ति होगी, जैसा उसका नेचर होगा, जैसी उसका प्रकृति होगी, वो ठीक वैसा ही तुम्हारे साथ व्यवहार करेगी। तो हम क्यों ना, जब प्रकृति में सब कुछ निहित है, सब प्रकृति के, हम भी प्रकृति में हैं, हमें इतना ज्ञान है, तो हम किसी राजा की शरण पकड़ेंगे? हम उसके नौकर की शरण क्यों जाएंगे? तो जब हमारी 10 महाविद्याओं में से अच्छी अच्छी देखिए माताएं हैं, उनकी ऊर्जाएं हैं, उनकी शक्तियां हैं, उनकी योगिनियां हैं, इनके बारे में हम क्यों नहीं जानने की कोशिश करते हैं? लेकिन क्या है, कठिनाई यहीं पर होती कि आपसे सद नहीं रहा है। पाने के लालच में लोग पूछ लेते हैं हमसे कि कितने माला जाप करनी पड़ेगी। अरे भाई, माला की तुम गिनती करते हो, तुम अपने श्वासों की गिनती नहीं कर पाए कभी। तुम ये किसी से नहीं पूछते हो हम कितने दिन जिंदा रहेंगे, लेकिन तुम ये कैसे पूछ लेते हो कि हम कितनी माला जाप करें। तुम अपने टारगेट को अपनाओ। टारगेट जब तक तुम्हारा पूरा न हो तब तक उसको यथा उचित समय और यथा उचित गणना के अनुपात में आप चलो, आपको कामयाबी मिलेगी। अब देखिए, ये मंत्र जो मैं आज आपको दे रहा हूं, बहुत ही विचित्र मंत्र है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे किसी भी मंत्र को तुम सर्च कर लेना। तीसरी चीज, एक चीज और बताए दे रहा हूं, बहुत गूढ़ और बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे ग्रंथ, हमारे वेद, जहाँ तक गणना निकाली गई है तो 70,000 वर्ष के और पूर्व से हैं। हमारे इतिहासकार लोग उसको 3,000 वर्ष में समेट करके रख देते हैं। पांडुलिपि किसी भाषा, किसी शैली में लिखी है, लेकिन उसको जो भाषा, जो शैली लिखी, उसको उस भाषा, उस लैंग्वेज में ना बोल करके हिंदी में बताते हो। एक लाइन खींची, हम कहते हो हाँ है, हमें कैसे विश्वास करें कि हाँ ये लाइन है केवल। तो इसी तरह से हम किसी चीज़ को पूर्णतया जानकारी ना लेने के बावजूद हम उसी में उलझ गए। इसको यथाउचित योग विद्वानों के द्वारा जानकारी करो। मेरे दिए हुए मंत्रों को भी
मैं कहता हूँ किसी योग्य विद्वान से जानकारी करो, उसके बाद इसको करो। अब ये देखिए, इसका जाप करने वाला गारंटी लेता हूँ कि दरिद्र नहीं रहेगा। तुम उतना समय दे पाओ। 11 माला जाप करना है, केवल 1 माले की नित्य आहुति देनी पड़ेगी। गुग्गुल, घी और गुड़, गुग्गुल, घी, गुड़, धान का लावा, ये चीज़ें इसके हवन में चलती हैं। दरिद्रता दूर भागेगी, निर्धनता घूम के नहीं देखेगी आपको। तुम्हारा मन हर्षोल्लासित रहेगा हमेशा, अपने कार्य की तरफ, प्रगति की तरफ जाओगे, कोई चिंता नहीं है। अब मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ। ह्रीं नमो ब्रह्म श्री राजते राजपूजते जये विजये गौरी गांधारी त्रिभुवन बशंकरी सर्वलोकस्य धनम बशंकरी सर्व स्त्री पुरुष बशंकरी सुदूर घोर ह्रीं स्वाहा ठा ठा। ये मंत्र है, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस मंत्र को आप 10 माला जाप करो या 11 माला जाप करो और 1 माले की आहुति नित्य देनी पड़ेगी। और ठीक 10वां दिन क्रॉस होते ही आपको इसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। क्यों? कि तुम उपेक्षा के भाव से मत करो कि मुझे ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है इसलिए ज़रूरत है। जरूरत तुम्हारी, तुम आत्मा से लगन लगाओ। जैसे जिस समय तुम्हारे सामने भोजन की थाली आती है तो तुम्हारा दिमाग अलग नहीं भागता, तुम्हारा मन भी भोजन में रहता है। ठीक इसी तरह से साधना करनी, ये मूल सिद्धांत समझ लो। जब तुम भोजन करने जाते हो तो तुम्हारा मन भोजन पर ही टिका रहता है, तब क्यों नहीं भागता है? जब कहीं ड्यूटी कर रहे हो, शाम को घर आना होता है तो तुम्हारा मन घर में ही क्यों टिका रहता है? वो तुम्हारा मार्गदर्शक क्यों बनता है और तुम्हारे पैर घर की तरफ ही उड़ जाते हैं। ठीक इसी तरह से अपनी जिम्मेदारी को समझ करके, अपनी भलाई के, अपनी उन्नति के लिए तुम इसका प्रयोग करो, मेहनत करो, तुम्हें सफलता 100% मिलेगी, इसमें जरा से भी संशय नहीं है। तुम लग जाओ, मन से लग जाओ। और एक ध्यान रखना, जब मंत्र को कंठाग्र कर लो तो आंख बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभ्यास डालो, धीरे 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 आपको दीपक की रोशनी में यही मंत्र के शब्द तैरते हुए नजर आने लगे, तुम्हारा मंत्र जागृत होने लगा, तुम्हारी दरिद्रता दूर होने लगी। कुछ करके तो देखो, प्रत्यक्ष रूप में अनुभव लो, तुम्हें कोई ना कोई रास्ता खुल जाएगा, कोई ना कोई मार्ग बन जाएगा तुम्हारा धन आने का। वो चाहे तुम मेहनत करके कमा लो, पढ़ा तो नहीं कह सकते हूँ, कैसे किसी को नहीं प्राप्त हुआ है। अब तुम्हारे भाग्य में लिखा हो तो देवता आकर के धन वर्षा कर जाए तुम्हारे घर में, वो बात अलग है। लेकिन ये कलयुग है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्मों के अधीन ही होकर के चलना पड़ेगा। तुम्हें कर्म करना पड़ेगा, चाहे पूजा करो तो पूजा का फल मिलेगा, कुकर्म करोगे तो कुकर्म का फल मिलेगा। मैं सभी लोगों को, अपने YouTube कम्युनिटी के सभी सदस्यों को मंगल कामना के साथ जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।